आओ हम यहोवा के भवन को चलें। क्रिश्चियन चर्च भोपाल के इस आशीषमय समय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हमारे चिंतन के लिए बाइबल में से पढ़ने में अगुवाई श्री आशीष जेकब करेंगे। दाऊद के भजनों में से मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 122 पहला और दूसरा पद। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। आमीन। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी आंखें घमंड से भरी है। आइए बड़ी शालीनता के साथ गीतों के द्वारा उसकी महिमा करें। क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने हार लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। बड़े ध्यान और प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। पास्टर पगारे साहब के द्वारा जो गीत गाया गया, बहुत पुराना गीत, जिसे आज भी जब हम गाते हैं तो निसंदेह प्रभु की बड़ी उपस्थिति का एहसास करते हैं और हमारा दिल परमेश्वर के लिए आभार व्यक्त करता है उन तमाम प्रभु के सेवकों के लिए जिन्होंने जीवन की परिस्थितियों में जाकर परमेश्वर की बड़ी महिमा की। जो वचन हमारे लिए पढ़ा गया भजन संहिता 122 उसके पहले पद में लिखा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले, तब मैं बड़ा आनंदित हुआ। एक बाइबल के विद्यार्थी के समान हर रोज जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और आज की परिस्थितियों में जब हम उन वचनों पर मनन करते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि आज की बदलती हुई परिस्थितियों में क्या परमेश्वर का वचन मुझे सिखाना चाहता है, क्या परमेश्वर का वचन मुझे नई प्रेरणा देता है, क्या परमेश्वर का वचन मुझे एक नए रूप में आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है। मेरा जो विषय ये नहीं है कि परमेश्वर का भवन, जहां लिखा है कि आओ हम यहोवा के भवन में चलें तो हम बहुत बड़े आनंदित हुए, लेकिन एक विद्यार्थी के समान जब मैं इस वचन को इन दिनों में अध्ययन कर रहा हूं तो कुछ बातें हैं जो हमें सीखने की बड़ी आवश्यकता है। क्या इस गीत के रचनाकार के दिल की अपेक्षा केवल परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु की आराधना करने की है, प्रभु की सेवा, प्रभु की महिमा करने की है, या कुछ बातें हैं जो हम पढ़ तो रहे हैं परंतु हमें दिखाई नहीं दे रहा है?
लेकिन ऐसे समय में कुछ एक या दो बातें, हम कुछ बातें सीखेंगे। यहां लिखा है कि आओ हम यहोवा के भवन में चलें। आज का जो मेरा मूल विषय है, मेरी जिंदगी की प्रथम प्राथमिकता क्या है। मेरी जिंदगी की प्रथम प्राथमिकता, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। आज के युग में हर विश्वासी बहुत ज्यादा क्रियाशील है, बड़ा परिश्रमी है और अपने जीवन के अंदर अपने आप को बहुत से प्रभु की सेवकाइयों में व्यस्त किया हुआ है और कई बार इतना व्यस्त हो चुका रहता है कि उसे अपने स्वयं के लिए या अपने परिवार के लिए भी समय का अभाव उसे दिखाई देता है। लेकिन यहां लिखा है आओ हम यहोवा के भवन में चलें, तो हमारे जीवन की प्रथम प्राथमिकता क्या है। जबकि हम इन दिनों में 40 दिवसीय उपवासकालीन प्रार्थना सभाओं में शामिल हैं, हर रोज शाम को हम प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, हर रोज हम प्रभु की आराधना करते हैं, हर रोज हम प्रभु के वचन को विभिन्न सेवकों के द्वारा सुन रहे हैं। बहुत से लोग उपवास के साथ में प्रभु के सामने ठहरे हुए हैं। बहुत से लोग जो कुछ उन्हें प्रभु ने दिया है, छोटी छोटी सेवाओं के द्वारा, दानों के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो इस बात को बाता कि मेरे जीवन की प्रथम प्राथमिकता क्या है, परमेश्वर का भवन या परमेश्वर के भवन में निवास करने वाला परमेश्वर। हमारी जिंदगी की प्रथम प्राथमिकता क्या है, परमेश्वर का भवन या परमेश्वर के भवन में निवास करने वाले का परमेश्वर। हम जब बाइबल को पढ़ते तो हम पाते हैं कि सदूकी, फरीसी, याजक और महायाजक लोगों ने भी परमेश्वर की बड़ी सेवा की। उन्होंने भी उत्तम सेवकाई अपने जीवन के द्वारा पूरा किया, सारी व्यवस्था की बातें पूरा करने का प्रयास किया। और यही कारण है कि यीशु मसीह ने आगे चलकर अपने जीवन काल के अंदर उन सदूकी और फरीसियों का खंडन करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम बार बार प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु प्रभु की प्रभुता तुम्हारे जीवन के अंदर मुझे दिखाई नहीं देती। यीशु बताना चाहता है हमारी जिंदगी में सबसे प्रथम प्राथमिकता परमेश्वर है। प्रथम प्राथमिकता परमेश्वर है। हमें इस बात को सीखना है। आज की परिस्थिति में जहां हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में बड़ी बड़ी सेवकाई की जा रही है, जहां पर लोगों को बड़े चंगाई के द्वारा परमेश्वर के समीप लाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बड़ा वर्ग है जो इस बड़ी और जब अपने आंखों के सामने बहुत से चिन्ह और चमत्कार को देखता है, बहुत से आश्चर्य कर्मों को देखता है, तो उसका जो झुकाव है वो परमेश्वर की ओर ना होकर उन चिन्ह और चमत्कारों की ओर बढ़ने लगता है। और यही कारण है कि ऐसी सभाओं में, ऐसे स्थानों पर हमारे सोचने से ज्यादा लोग उसमें शामिल होने लगते हैं। लेकिन भजनकार कहता है कि परमेश्वर की हमारे जीवन में हमारी प्रथम प्राथमिकता परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह के चेलों ने एक समय में आकर यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हम तुझको छोड़ किसके पास जाएं? एक लंबे जीवन के बाद में, एक लंबी सेवकाई के बाद में, एक लंबे समय के बाद में चेलों ने जीवन में इस बात के रहस्य को जाना, इस बात को समझ लिया कि हमारे जीवन की जो प्रथम प्राथमिकता है वो केवल परमेश्वर है। और यदि भवन में परमेश्वर ना रहे, यदि आराधना में परमेश्वर ना रहे, यदि हमारी सेवकाई में परमेश्वर ना रहे, यदि हमारे परमेश्वर में परमेश्वर ना रहे, हमारी सारी सेवकाई के अंदर परमेश्वर दिखाई ना दे, तो इसका मतलब है हमारी सारी सेवकाई निरर्थक है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन की मूल बातों से प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा कि परमेश्वर को तुम्हारे बलिदानों से बढ़कर तुम्हारे आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। यह परमेश्वर की व्यवस्था है, यह परमेश्वर की मांग है कि हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की प्राथमिकता को हमारे जीवन के अंदर समझें। और यही बात हम पढ़ते हैं मूसा के जीवन के अंदर। मूसा जब परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, मूसा जब परमेश्वर के साथ साथ है, लेकिन एक समय आने के बाद में कुछ घटनाएं उसके जीवन में मंडली के बीच में घटी और मूसा कहता है, हे मेरे परमेश्वर, यदि तू मेरे साथ ना चले तो मैं यहां से आगे नहीं बढ़ने का।
ये वो सेवक बोल रहा जो परमेश्वर के साथ चलता, परमेश्वर की व्यवस्था जिसे दी गई, वो रूबरूब होकर परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की सामर्थ को जानता है, परमेश्वर की महिमा को जानता है। वो कहता है यदि तू मेरे साथ नहीं है। हमारे जीवन की प्रथम प्राथमिकता परमेश्वर है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि पौलुस ने अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को जान लिया, इस बात को समझ लिया, और पौलुस कहता है कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे परमेश्वर के प्रेम से कभी भी अलग नहीं कर सकती। हमारे जीवन के अंदर हमें सीखना जानना जरूरी है कि मेरे उपवास काल के समय में मेरी प्राथमिकता क्या है। इस 40 दिनों के अंदर मेरी प्राथमिकता क्या है। इन 40 दिनों के मुख्य समय के अंदर मेरी प्राथमिकता क्या है। मैं सब कुछ व्यस्त होने के बाद भी मैं परमेश्वर के समीप जाने के लिए मेरे पास में समय नहीं है, परमेश्वर से बात करने के लिए मेरे पास में समय नहीं है, परमेश्वर के संग रहने के लिए समय नहीं है, तो सारी 40 दिवस की सेवकाई हमारे जीवन के लिए निरर्थक है। यहां कहता है आओ हम यहोवा के भवन में चले। उसे मालूम है कि भवन के अंदर भवन से कहीं ज्यादा भवन को बनाने वाले परमेश्वर की महिमा छिपी हुई है। हालेलुया। तारीफ भवन की नहीं है, तारीफ भवन की सुंदरता की नहीं है, लेकिन तारीफ इसे बनाने वाले की है, तारीफ इसे सृजन करने वाले की है, तारीफ उस व्यक्ति की है, उस परमेश्वर की है जिसने इसे बनाया। न केवल हमारे जीवन की प्रथम प्राथमिकता परमेश्वर हो, लेकिन हमारी जिंदगी की प्रथम मतलब प्राथमिकता परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। जब भी हम परमेश्वर की महिमा को देखते ही, जब भी हम भवन को देखते ही, जब भी हम परमेश्वर की सेवकाई को देखते ही, तो इसके अंदर परमेश्वर की महिमा छुपी हुई। और परमेश्वर की महिमा किस बात में? दूसरी बात, न केवल परमेश्वर हमारे जीवन के लिए प्रथम प्राथमिकता है, लेकिन दूसरी प्राथमिकता हमारे जीवन के अंदर भवन के अंदर होने वाली उन सेवाओं के साथ में जुड़ी हुई है। उन सेवाओं के साथ में जब 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 ये जबूर का लिखने वाला कहता है कि आओ हम यहोवा के भवन में चलें, तो मैं बड़ा आनंदित हुआ। इसका मतलब है उसने अपनी जिंदगी की दूसरी प्राथमिकता को जान लिया कि मेरी जिंदगी की दूसरी प्राथमिकता परमेश्वर की सेवा है। परमेश्वर की सेवा, खुदा के कलाम में लिखा, प्रभु के वचन में लिखा, हमारे हर एक सेवाओं का प्रतिफल परमेश्वर एक समय में हमें स्वर्गराज में प्रभु देगा। हमारे जीवन के अंदर दूसरी प्राथमिकता को हमें जानना है कि कैसे मैं परमेश्वर की सेवकाई को प्रथम प्राथमिकता देता, परमेश्वर की सेवकाई को, परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की भेंट को, परमेश्वर के समय को, परमेश्वर की प्रार्थना को। सेवा हमारे जीवन की प्रथम प्राथमिकता बन जाए। सारा संसार का समय निकालने के बाद नहीं, लेकिन हमारे जीवन में हो कि प्रभु आज का दिन तेरी सेवा का दिन बने। तब परमेश्वर आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, उस दफ्तर में आपके जीवन के द्वारा प्रभु आपकी सेवा लेगा। यदि आप छोटे से व्यवसाय के साथ में जुड़े हुए हैं, चाय और समोसे की दुकान चलाते ही, निश्चय मानना उसी स्थान पर परमेश्वर आपको अपनी सेवाओं के साथ में जोड़ेगा। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन के लिए कॉलेज जाते ही, उसी कॉलेज स्कूल के अंदर आपके सहपाठियों के अंदर के बीच में परमेश्वर आपको अपनी सेवा के अंदर जोड़ेगा। लेकिन जब आप कहेंगे कि प्रभु मेरी प्रथम प्राथमिकता आपको जानना है, मेरी प्रथम प्राथमिकता आपकी सेवा करना है, तब लिखा है कि जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। आपकी जिंदगी की प्रथम प्राथमिकता क्या है? क्या परमेश्वर है या भवन है? आपकी जिंदगी की प्रथम प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर की सेवा है या 24 घंटे संसार की सेवा है? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता,
इस अंत के दिनों में मात्र औपचारिकता या रीति रिवाज से ऊपर बाहर निकलकर आप हमारी सहायता करें, ताकि हम अपने जीवन में अपने जीवन की प्रथम प्राथमिकता को समझ सकें। जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन तेरी सेवकाई के मूल अर्थ को भी समझेंगे, ताकि हर एक के लिए तेरी उपस्थिति आशीष में हो सके। हर एक की सहायता कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि हम अपने जीवन की मूल प्रथम आवश्यकताओं को जान सके। आमीन।